अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, अरशद शरीफ की शहादत की कड़ियां आपस में मिल रही हैं। कैसे उनको ट्रेप किया गया, कैसे उनको वहां ले जाया गया और उनके साथ वहां क्या हुआ। बहुत सारे अहम सवाल मजीद उठे। उनके अहले खाना ने भी कुछ बातें कही हैं, लेकिन इस वक्त इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सवालात ऐसे जो मजीद सवाल जो जन्म ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जवाब आ रहे हैं जिनसे नए मजीद सवाल जन्म ले रहे हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अरशद शरीफ को कैसे ट्रेप किया गया, कौन उनको लेकर कीनिया गया। आप इस सारी कहानी को एक तरफ छोड़ दें, आप सिर्फ ये एज्यूम करें कि अरशद शरीफ इस वक्त कीनिया के किसी शहर के अंदर मौजूद हैं। तो आप ये सोचें कि अरशद शरीफ अपने किसी जानने वाले के साथ या मुबैना तौर पे जो उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है या उनका कोई दोस्त बताया जा रहा है, उसके साथ कीनिया के किसी शहर में एक फार्म हाउस पे जा रहे हैं, बारबेक्यू करके उस फार्म हाउस से निकल रहे हैं और किसी दूसरे दोस्त के पास जा रहे हैं चाय पीने के लिए। ये रिपोर्टेडली बताया जा रहा है वहां के लोगों की तरफ से कि हुआ ये कि अरशद शरीफ साहब एक फार्म हाउस पे गए, वहां उन्होंने बारबेक्यू किया और उसके बाद वो उसी के साथ जो बताया जा रहा है खुरम के साथ वो किसी दूसरे दोस्त के पास चाय के ऊपर चाय पीने के लिए जा रहे थे। तो अब ये एज्यूम करें ये एक एक्टिविटी हो रही है, एक आम कीनिया के लोगों के लिए अरशद शरीफ अहम नहीं है। वो एक आम एक बैरून मुल्क, जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हर तरह के लोग होते हैं, इसी तरह अरशद शरीफ कीनिया के अंदर एक आम आदमी है। लेकिन अरशद शरीफ ट्रेवल कर रहे हैं एक फार्म हाउस से किसी दोस्त की जगह पे किसी दूसरी जगह, दोस्त के पास जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं। इस दौरान ही बताया जाता है जी कि एक जगह कीनिया के ही किसी शहर में एक गाड़ी चोरी हो गई। एक बाप होता है, वो अपने बेटे के साथ एक गाड़ी में होता है और वो गाड़ी जब बाप वापस आता है तो बेटा और गाड़ी वहां पे मौजूद नहीं होते। तो वो वालिद जो पुलिस हकाम है उनको इत्ला देता है कि मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई है, मेरा बेटा उसके अंदर मौजूद है। और इस दौरान फिर एक जगह पे गोलियां चल जाती हैं और बताया जाता है जी कि ये जो गोलियां अरशद शरीफ के सर पे लगती हैं और गाड़ी वहां रुक जाती है और पुलिस ये कहती है कि ये एक मिस्टेकनली, एक अनआइडेंटिफाइड, ये एक हादसा है, ये गलती है और ये पुलिस की तरफ से हुआ। ये एक बेसिक स्टोरी बिल्ड की गई। सवाल इस पे जो उठता है सबसे पहला कि आपने, जब आपको पता है कि आपने एक गाड़ी को चेज करना है, तो आप जब पुलिस होते हैं तो आप पूछते हैं कि गाड़ी का नंबर क्या था। आप जब पुलिस होते हैं तो आप पूछते हैं कि गाड़ी का रंग कौन सा था। आप जब पुलिस होते हैं तो आप पूछते हैं कि किस शहर में गाड़ी चोरी हुई है। और आप जिस दूसरी गाड़ी को गोलियां मारते हैं, शूट करते हैं, वो कहीं और होती है, कहीं दूर होती है, किसी दूसरी जगह के ऊपर होती है। और होता ये है, जब आपको पता भी है कि जो गाड़ी चोरी हुई है उसके अंदर एक बच्चा है, तो आप उसके ऊपर कभी इस तरह से गोली नहीं चलाते। और यहां से कहानी बिल्ड होती है। जो ड्रॉप सीन है, जो कड़ियां मिल रही है, वो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपने एक नैरेटिव बना दिया कि एक गाड़ी चोरी हुई थी, उसके ऊपर हमने गोलियां चला दी और उसमें एक मिस्टेकनली एक आइडेंटिफाइड कोई बंदा था। अब अगर एक बंदा गाड़ी चोरी करता है तो चोर जो है वो गाड़ी खुद चला रहा होता है, बेटा साथ होगा। पुलिस ने जिस गाड़ी में बच्चा मौजूद था उसके ऊपर गोलियां चला दी। अब क्या अक्ल इस बात को मानती है कि गाड़ी चोरी करने वाला ड्राइवर होगा, पुलिस ड्राइवर को गोली मारती? पुलिस पहले तो गोली मारती ना कि भाई गाड़ी के अंदर बच्चा है। पुलिस गाड़ी को आइडेंटिफाई करती उसके नंबर से, उसके कलर से, और गाड़ी को टायर में गोली मारती। फिर गाड़ी को रोकने की कोशिश की जाती, गाड़ी को चेज किया जाता, नाके लगाए जाते, 100 तरीके थे, हो सकता था। ये कौन सी पुलिस थी जो चोर पकड़ते हुए, गाड़ी पकड़ते हुए आपने पैसेंजर को गोली मार दी? ये मजाक नहीं है। और फिर यहां से आगे और स्टोरी बिल्ड होती है। आप इज्यूम करें आप एक गाड़ी चला रहे हैं, अल्लाह सबको महफूज रखे, आप एक जगह पे जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी के ऊपर जो है वो गोलियां लगना शुरू हो जाती हैं। आगे से भी आपको गोलियां लगती हैं, 9 गोलियां लगी हैं उस गाड़ी को, हर तरफ से आपको गोलियां लग रही होती हैं। और आपके जो साथ बैठा हुआ बंदा है उसके सर पे भी गोलियां लग जाती हैं। तो आप क्या करते हैं?
आप अगर गाड़ी चला रहे होते हैं तो क्या होता है, आपको समझ नहीं आती कि क्या हो गया है। आपसे गाड़ी या तो कहीं ठुक जाती है, आप या गाड़ी भगाते हैं, या आप बड़ी बेतरतीबी के साथ वहां से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। गाड़ी आप वहां से भगाते हैं जहां गोलियां चल रही हो। यह हो नहीं सकता कि आप ड्राइवर महफूज है अगर और गाड़ी रुक जाए। अब जिस तरह से ये जो गाड़ी की तस्वीरें आई हैं, जो पहली तस्वीर आई जिसमें उनकी डेड बॉडी मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर कोई शेयर ना करे। गाड़ी उसमें प्रॉपर पार्क हुई हुई है, मैनुअल गाड़ी है, और गाड़ी की हैंड ब्रेक खींची हुई है ऊपर। इससे यह जाहिर होता है कि जो अरशद शरीफ साहब की जिस गाड़ी में वो जा रहे थे, उनको या तो मारा गया पहले, बाद में गाड़ी के ऊपर दूसरे फायर किए गए। गाड़ी को प्रॉपर कहीं से भी नहीं लगता कि वो चलती गाड़ी में उनके ऊपर गोलियां लगी हैं उनको। और जो तस्वीरें रिलीज की गई हैं, वो तस्वीरें गोली लगने के काफी देर बाद की हैं। जो उनका ब्लड है, एक तरफ से अगर वो देखा जाए तो वो जम चुका हुआ। बड़े हौसले से वो तस्वीरें देखी हैं और बड़े हौसले से जूम कर करके उस गाड़ी का मुआयना किए। और ये भी नहीं हो सकता कि जो गोलियां पीछे से लगी हुई वो ऐसे ही कहीं चली जाएं। जो अरशद साहब को गोली लगी हुई है वो बिल्कुल सामने से लगी हुई है या साइड से कहीं लगी हुई है। और ये कैसे हो गया कि ड्राइवर आपका जो है वो सेफ है और गाड़ी भी कहीं नहीं लगी। गाड़ी फिर ड्राइवर ने देखा साथ वाले बंदे को गोलियां मार के शहीद कर दिया, उसका खून निकल रहा है। फिर ड्राइवर आराम से गाड़ी की हैंड ब्रेक खींचता है, गाड़ी को न्यूट्रल करता है और गाड़ी को साइड पे लगा के बंद कर देता है। ऐसा नहीं होता। और फिर जो इस पूरे प्रोसेस को सबसे ज्यादा मशकूक बनाती है जो चीज, वो जो कहा जाता है पुलिस कहती है जी उसका भाई था। उनका भाई तो कोई यही नहीं है, घर में कोई मर्द बचा ही नहीं है। पहले वालिद शहीद हो गए, उसी दिन उनके भाई शहीद हो गए, और आज ये भाई एक ही थे, भाई तो कोई और है ही नहीं है। और फिर इससे ज्यादा मशकूक इस सारे प्रोसेस को ये चीज बनाती है कि जो साथ ड्राइव कर रहा था बंदा गाड़ी, वो कहां है अभी तक, उसका कोई बयान क्यों नहीं सामने आ रहा, उसका मौकफ क्या है, वो किधर चला गया, उसके साथ क्या हुआ। सबसे अहम सवाल यह है कि गाड़ी उसने पार्क कर दी और वो वहां से गायब हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। और फिर इससे भी ज्यादा अहम सवाल यह कि बताया यह गया कि जहां उनको जिस जगह लेके जाया गया ये हॉस्पिटल में, वो सम 80 किलोमीटर अवे है जिस जगह से उनको शूट किया गया था। और उसके रास्ते में 2-3-4 किलोमीटर पे और हॉस्पिटल्स भी थे। उनको वहां क्यों नहीं किया गया, उन हॉस्पिटल्स में उनको क्यों नहीं लेके गया गया। और इस वक्त जो वो खुर्रम है वो कहां है। ये वो सारे सवाल हैं जो इस वक्त तक कुछ सवाल इसमें हो रहे हैं टीवी के ऊपर, लेकिन ये वो बुनियादी सवाल हैं जिनके ऊपर इस केस को बिल्ड किया जाना चाहिए। कि अरशद शरीफ साहब जैसे उनकी फैमिली के जराए जो बता रहे हैं कि वो फैमिली वालों को भी नहीं बता रहे थे, कि वो ये कह रहे थे कि मैं अफ्रीका में हूं कहीं, और वो अपनी लोकेशन नहीं बता रहे थे। और वो कीनिया क्यों गए, उनको कौन लेकर गया, और आगे ये पाकिस्तान की जो सफारत खाना होगा उसको ये चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी। वो कब कीनिया गए, उनका पासपोर्ट, वो स्टिम्पें वगैरह लगती हैं, एक एक चीज का सारा रिकॉर्ड होता है। और इस सबसे अहम तरीन चीज जो है, वो इतनी सारी एक्टिविटी हुई है, गाड़ी चोरी होगी एक जगह के ऊपर, और फिर उस तरह की वो गाड़ी को आपने चेज करना शुरू किया और आपने उसको अटैक कर दिया, वो नहीं रुक रही थी। कोई एक एविडेंस तो प्रोड्यूस कर दें, कोई सीसीटीवी फुटेज लेके आ जाए, कोई एक ऐसी चीज लेके आ जाए जिसकी बुनियाद पे बंदा ये कहे कि यार हाँ ये सीन एक्टिविटी हो रही थी कहीं। या क्या पूरे कीनिया के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है? भाई कीनिया वाले ये कहते हैं कि वो मशहूर हैं, वो कहते हैं हम गिरफ्तार नहीं करते, वो कहते हैं भाई, वो कहते हैं हम गिरफ्तार नहीं करते, हम मारते हैं। बहरहाल मुझसे राब्ता किया था एक दोस्त ने, सुराब बरकत siyaset.pk में, कि यार हम भी कीनिया चलते हैं। तो मैंने उनको कहा यार चलें, प्रोसेस करें, चलते हैं, कोई मसला नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। दुआ कीजिए कि उनकी जो डेड बॉडी है वो पहुंच जाए पाकिस्तान। उनकी जो वालदा का दुख है वो मेरे और आपके लफ्ज खत्म नहीं कर सकते। जो उनके फैंस को, जो उनके चाहने वालों का जो दुख है, वो हमारी बातों से उसकी तलाफी मुमकिन नहीं है।
यहाँ लफ्ज़ सब ख़त्म हो जाते हैं, इसकी क्या मज़म्मत की जाए, लेकिन इंशाल्लाह ये ज़रूर है कि वो उनका जो मिशन है वो जारी रहेगा। उनके आने वाले उनके बाद आने वाले ज़रूर उनके नक्शे कदम पे चलते रहेंगे, उसकी ज़रूर कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।